हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास नाइन्थ में सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। एक्सरसाइज है 1.3। इनमें क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपकी नंबर्स हैं 0.47 बार। अगला क्वेश्चन है 0.001 बार। ठीक है, तो इनके लिए हमें P अपन Q फॉर्म में दोनों क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन है ये वाला, इसे लेते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आंसर फर्स्ट, लेट, इसको मान लेते हैं, लेट P अपॉन Q इक्वल टू 0.47 बार। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस बात का ध्यान रखते हैं कि पॉइंट को बार से पहले लेके आना है। अगर पॉइंट बार से पहले नहीं है तो पॉइंट को बार से पहले रखना है। तो अब ये देखेंगे जब पॉइंट को कितने डिजिट के बाद बार से पहले लेके आए, तो हमारे पास एक ही डिजिट है 4। ठीक है, तो एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट हैं तो 100 से, 3 डिजिट पार करेंगे तो 1000 से, 4 करेंगे तो 10,000 से। तो इस तरीके से हमारे पास केवल एक डिजिट है, तो पॉइंट को एक डिजिट बाद मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो करते हैं, यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर। चलो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10p अपॉन Q इक्वल टू, जब पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे तो 10 उसमें अपने आप में ख़त्म हो जाता है, तो बनेगा आपका 4.7 बार। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट उसको मानते हैं जब पॉइंट बार से पहले हो। तो पॉइंट बार से पहले, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। इसको इक्वेशन फर्स्ट नहीं मानेंगे क्योंकि बार से पहले पॉइंट नहीं है, हालांकि है पहले ही है, बट एक बीच में डिजिट आ गया। तो डिजिट भी ना हो, केवल जस्ट बिफोर बार पॉइंट होना चाहिए। तो पॉइंट हमने लगा लिया, इसलिए हमने इक्वेशन 1 माना। ठीक है, अब देखिए, चलिए इतना कर लिया। अब क्या है, अब बार के बाद भी पॉइंट को आगे शिफ्ट करना होगा। तो देखते हैं बार से बाद में जब पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो देखेंगे कितने डिजिट बात करना है। तो हमारे पास के लिए एक ही डिजिट है 7 इज द वन सिंगल डिजिट है, तो हम फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंगल डिजिट पे 10 से, 2 डिजिट पे 100 से, 3 डिजिट पे 1000 से, इस तरीके से जीरो बढ़ते जाएंगे। जब डिजिट बढ़ेंगे तो जीरो बढ़ेंगे। तो यहाँ पर केवल एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 10, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर। तो देखो यहाँ करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू पी, 10 ये वाला जैसे मल्टीप्लाई किया और ये वाला 10 P अपॉन Q। ठीक है, इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.7 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 P अपॉन Q हो गया इधर, इक्वल टू, हमने बताया कि जब हम 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट अपने आप फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कैसे फिनिश हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, देखिए फिनिश ये आपका है, यहाँ बता देते हैं थोड़ा सा, 4 इंटू 7 बार। ठीक है, जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 आ गया, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया तो पॉइंट भी कैंसिल हो गया। ठीक है, पॉइंट भी खत्म हो गया, तो 4 बार बचा, तो लिखेंगे 4 बार। और पॉइंट हमारा आगे शिफ्ट हो गया है, यहाँ पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट हमारा आ गया। चलिए, जब जैसे ही पॉइंट आगे आता है वैसे ही इस 7 बार को एक बार और लिख देंगे, यहाँ पर 7 बार लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर 7 लिखेंगे, बार नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जब आगे शिफ्ट करते हैं तो 7 एक ही डिजिट आएगा लेकिन बार नहीं आएगा। इस पर बार का आएगा, इसी को दोबारा रिपीट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आप देखिए, इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लीजिए। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है हमें, सब्ट्रैक्ट घटाना है। क्या घटाना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट को किस में से घटाना है, सेकेंड में से। क्यों घटाना है, सेकेंड में से घटाना है क्योंकि देखो ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो बड़ी में से छोटी माइनस कर दो। अब देखिए
इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड है 100p/q और इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड है 10p/q। तो पहले लेफ्ट साइड में से इसकी लेफ्ट साइड माइनस करो। तो 100p/q में से ये वाला 10p/q माइनस कर दिया। अब आ जाओ राइट में क्या लिखा है 47.7 बार। इसमें से इसकी राइट माइनस कर दो, इक्वेशन फर्स्ट की राइट साइड माइनस कर दो 4.7 बार। ठीक है, कर दिया माइनस। अब देखिए 100p/q में से 10p/q गया तो 90p/q बचा। 100p/q में से 10p/q गए तो 90 तो बचे। ठीक है, इक्वल टू, अब इसको यहाँ देख लो, यहाँ लिखो 47.7 बार। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएंगे। ठीक है, तो 7 बार में 7 बार के 0 बचा और 7 में से 4 गया 3 बचा, ये आ गया 4, तो आ गया 43। तो लिख देंगे 43। अब p/q की वैल्यू निकाल लीजिए आप। p/= हो जाएगा 43/90। इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए ही इसका आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि हमने 0.47 बार के लिए हमने 43/90 मैंने इसी को कहते हैं p/q फॉर्म, जिसमें p आपका न्यूमरेटर हो गया, q आपका डिनोमिनेटर हो गया। इधर आप ये कह रहे हैं कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो देखो यहाँ पर q की वैल्यू 0 नहीं है, कितनी है 90 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन कैसे करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, सेकेंड पार्ट देखिए, इसे मान लीजिए लेट p/q इक्वल टू 0.0, ये पूरे पे बार आएगा, 3 डिजिट हैं बार के नीचे। ठीक है, तो हमने कहा था आपके लिए पहले पॉइंट को जो है बार से पहले होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर पॉइंट से पहले बार नहीं था, तो यहाँ पर पॉइंट से पहले बार लाए, एक डिजिट पार करके। जब एक डिजिट पार किया तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, यहाँ ऑलरेडी बार से पहले ही है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या था, हम इसको 1 नहीं मानते, क्योंकि 1 तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि पॉइंट बार से पहले नहीं आएगा। तो हमने पॉइंट को बार से पहले लाया, तो हमने इक्वेशन 1 माना। इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, ऑलरेडी पॉइंट जो है बार से पहले है, तो इक्वेशन को फर्स्ट यहीं पर मान लेंगे। सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन क्या किया था, हमने किया था पॉइंट को बार से बाद लाना है। तो हमने जो बार से बाद लाए, यानी कि बार हटा दिया तो 7 लिख दिया, फिर हमने दोबारा रिपीट कर दिया इसी को। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो वही काम करना है यहाँ पर भी। पॉइंट को तीनों डिजिट पार करने के बाद यहाँ पर पॉइंट लाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3, तो 3 डिजिट मतलब 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए लिखो मल्टीप्लाइंग, जितने ज़्यादा डिजिट उतने ही 0 बढ़ जाएंगे एक के बाद। तो जहाँ से 1 2 3 है, 3 डिजिट है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाइंग बाई 1000 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1000 p/q इक्वल टू, अब देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से 0.001 बार के लिए, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ लिख देंगे हम 1000 इंटू, पॉइंट हटा दो यहाँ से, तो 001/1000। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो केवल हमारा 1 बचा और पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा होगा 1 और पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया। जैसे ही पॉइंट आगे लेंगे 1 के बाद, तो इसको दोबारा रिपीट कर देंगे, जैसे हमने यहाँ उधर रिपीट किया था 7 बार को, ऐसे यहाँ पर 001 को फिर से हमने रिपीट कर दिया। ये हो गया हमारा 1000 p/q इक्वल टू दिस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारी सेकंड हो गई। अब देखो ये ज़्यादा नंबर, ये कम है, तो ज़्यादा में से कम घटा दो, माइनस कर दो, लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 को किस में से घटाना है, 2 में से घटाना है। इक्वेशन 2 में से माइनस करना है, सही है, इक्वेशन 2 में से माइनस करना है। तो देखिए इस सेकेंड इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड में से फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट को माइनस करेंगे। तो 1000 में से 1000 p/q में से एक p/q जाएगा, तो 999 बचेगा। तो ये 999 p/q बचा। ठीक है, इक्वल टू, अब इसमें से इसके राइट में से ये वाई राइट माइनस करेंगे, तो 1.001 बार में से ये वाला कम कर दो, 0.001 बार को माइनस कर दो। ठीक है, अब कैसे माइनस करते हैं, हाँ यहाँ लिख के देख लो। तो 1.00 बार में से पॉइंट ये वाला 001 बार को माइनस कर दिया,
तो 1 ये पूरा कट जाएगा आपस में, यहाँ बचेगा 0 0, ठीक है, यहाँ बचेगा 1, तो 1 बचा, एक्चुअली 1 ही बचा, 1.00 मतलब 1 होता है, तो ये आपका 1 बचा, ठीक है। इधर आपका 99,999 P/Q बचा। फिर आप P/Q की वैल्यू निकालेंगे तो 1 ये सब नीचे आ जाएगा 999, ये आपका आंसर हो गया, ऐसे करते हैं, ठीक है।